हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवम एजुकेशन वर्ल्ड। दोस्तों, पावर क्वेरी वीडियो सीरीज़ में आज मैं आपको सिखाने वाला हूं डेट ट्रांसफॉर्मेशन। तो सबसे पहले कुछ बेसिक बातें करेंगे, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कुछ एडवांस लेवल की चीज़ें। तो सबसे पहले डेटा सेट को आप समझिए। यहाँ पर एम्प्लॉय नेम है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर उनका बर्थ डेट है, यहाँ पर स्टार्ट डेट है कि ऑर्गेनाइजेशन में वो कब उन्होंने स्टार्ट किया है, ज्वाइनिंग किया है। यहाँ पर डिपार्टमेंट जो अलॉट हुए हैं वो इस कॉलम में रखा है, उनकी जो डेजिग्नेशन है वो यहाँ पर रखी हुई है, और सैलरी जो उनको अलॉट हुई है वो इस कॉलम में सैलरी रखी हुई है। तो सबसे पहले ये मेरे पास टेबल फॉर्मेट में है कि नहीं, तो इस डेटा सेट में क्लिक करा तो यहाँ पर देखिए डिज़ाइन टैब ओपन होकर आ रहा है, तो इसका मतलब ये टेबल फॉर्मेट में है। पावर क्वेरी एडिटर में ओपन करने के लिए मैं आपको सिखा चुका हूँ पावर क्वेरी सीरीज़ के पहले के वीडियोज़ में कि हमें इसको पहले टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेना होता है नॉर्मल रेंज को। तो ये बेहतरीन तरीके से वर्क करता है ट्रांसफॉर्म, हम इसको अच्छी तरीके से कर सकते हैं, नहीं तो कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है जो पिछले वीडियोस में मैं आपको सिखा चुका हूं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस डेटा सेट में क्लिक करके पावर क्वेरी में गए और यहां से ले लेंगे फ्रॉम टेबल रेंज। तो ये डेटा सेट ये पावर क्वेरी एडिटर ओपन करेगा और वहां पर ओपन कर देगा, और यहाँ पर हम इसको करेंगे ट्रांसफॉर्म। और मैं आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ डेट ट्रांसफॉर्मेशन। तो डेट ट्रांसफॉर्मेशन में कुछ बेसिक बातें मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि अगर मुझसे पूछा जाए कि ये जो एम्प्लॉय हैं ये आज कितने साल के हो गए, इनकी एज क्या है, वो मैं आपको निकालना बताऊंगा। ऑर्गेनाइजेशन में कितने दिन से जुड़े हुए हैं ये मैं आपको निकालना बताऊंगा, और भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको निकालना मैं बताऊंगा। ये ओपन होकर आ गया पावर क्वेरी एडिटर। अब यहाँ पर देखिए, मुझे डेट पे काम करना है, डेट को ट्रांसफॉर्म करना है, तो ये बाकी जो कॉलम्स हैं इनको मैं सेलेक्ट करके रिमूव अभी के लिए कर देता हूँ। ये मैंने इसको रिमूव कर दिया। इन कॉलम्स में देखिए यहाँ पर क्या बचा, एम्प्लॉय नेम बचा है, यहाँ बर्थ डेट है, और यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन में इनका जो वर्किंग स्टार्ट डेट है वो यहाँ पर लिखा है। लेकिन ये जो फॉर्मेट है इसमें डेट और टाइम भी आ रहा है, तो मुझे चाहिए केवल डेट। तो मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पर सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके चेंज टाइप में केवल डेट मैंने ले लिया। अब मैं यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन करूँगा। तो सबसे पहले ये बर्थ डेट को मैंने सेलेक्ट किया इस कॉलम को, और कुछ बेसिक बातें आपको बता देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि एक कॉलम ऐड हो जाए और वहाँ पर ये ट्रांसफॉर्म करके हमारे लिए कुछ एसेंशियल नीड्स निकाल के मुझे लाके आउटपुट में दे। तो सबसे पहले ये कॉलम सेलेक्ट किया, बर्थ डेट, ऐड कॉलम में गए इस टैब में, और यहाँ पर डेट में ये ड्रॉप डाउन पे क्लिक करा, और यहाँ पर देखिए ईयर। अगर मैं ईयर पे क्लिक करता हूँ तो ये एक अलग कॉलम में इस डेट का ईयर एक्सट्रैक्ट करके लाके दे रहा है। इसी तरह से यहाँ पर स्टार्ट ऑफ ईयर ये बता रहा है कि स्टार्ट ऑफ ईयर यहाँ पर कौन सा है इस डेट का, ये देखिए इन्होंने बता दिया, स्टार्ट ऑफ ईयर निकाल के दे दिया। इसी तरह से एंड ऑफ ईयर, ये देखिए सभी डेट्स का एंड ऑफ ईयर ये आउटपुट में एक्सट्रैक्ट करके दे रहा है। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं जो आपका जानना जरूरी है। आगे के जो टास्क मैं आपको सिखाऊंगा उसके लिए बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए। तो ये ईयर वाला एस्पेक्ट अभी मैं रिमूव कर रहा हूँ, और फिर से मैं आगे आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर मंथ को लेकर अगर मैं इस डेट में मंथ को एक्सट्रैक्ट करना चाहूँ तो यहाँ पर देखिए दिखा रहा है मंथ नंबर 3, 4, मार्च है तो 3, अप्रैल है तो 4, इस तरह से दिखा रहा है। अभी मैं आपको मंथ नेम भी निकाल के दिखाऊंगा। यहाँ पर स्टार्ट ऑफ मंथ, मंथ का स्टार्टिंग डेट ये यहाँ पर निकाल के दिखा रहा है। एंड ऑफ मंथ, मंथ का एंड डेट यहाँ पर आपको ये देखिए फेब है तो यहाँ पर 28 फरवरी एंड ऑफ मंथ निकाल के दिखा रहा है। ठीक इसी तरीके से डेज इन मंथ, मंथ में कितने दिन हैं वो मुझे अगर एक्सट्रैक्ट कराना हो तो यहाँ पर देखिए ये मार्च है तो 31, और यहाँ पर अप्रैल है तो 30, इस तरीके से यहाँ पर फेब है तो 28, ये देखिए। तो इस तरह से अगर मुझे डेज इन मंथ मुझे पता करना हो तो ये बेहतरीन ऑप्शन है मेरे लिए।
फिर इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पर मैं गया। अब मैंने आपसे कहा था कि मंथ नेम कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पर देखिए इस वाली डेट का मंथ नेम क्या है यहाँ पर निकाल के दे रहा है, मार्च अप्रैल मई जून मंथ नेम यहाँ पर इसने निकाल दिया। ये मंथ के एक्सपेक्ट को सीखने के लिए मैंने आपके लिए ऐड कॉलम के थ्रू इसको आउटपुट में लाया था। अभी इसको मैं रिमूव कर देता हूँ और आगे के एस्पेक्ट आपको बताता हूँ। ऐड कॉलम और डेट में अब मैं जाऊँगा यहाँ पर क्वार्टर ऑफ ईयर, कौन सा ईयर का कौन सा क्वार्टर है, तो यहाँ पर देखिए आप क्वार्टर 1 मार्च है, जन फेब मार्च, क्वार्टर 2 क्योंकि ये अप्रैल यहाँ पर लगा, तो इस तरह से ये क्वार्टर निकाल के दे रहा है। स्टार्ट ऑफ क्वार्टर, जो क्वार्टर है उसका स्टार्टिंग पॉइंट ये यहाँ पर निकाल के दे रहा है, 1 जन, 1 अप्रैल, 1 जुलाई, इस तरीके से यहाँ पर निकाल के दे रहा है। एंड ऑफ क्वार्टर का एंडिंग पॉइंट ये निकाल के दे रहा है। यहाँ पर देखिए 31 मार्च पहले क्वार्टर का एंड, और यहाँ पर देखिए दूसरे क्वार्टर का एंड 30 जून ये निकाल के दे रहा है। तो इस तरह से क्वार्टर के सभी एस्पेक्ट हम एक्सट्रैक्ट करा सकते हैं एक डेट में से ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू। अब आगे देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वीक ऑफ ईयर, ईयर का कौन सा वीक है, तो इसने बता दिया ईयर का 11वें नंबर का ये वीक है इस डेट पे। तो इस तरह से हम इसको एक्सट्रैक्ट करा सकते हैं। वीक ऑफ मंथ का कौन सा वीक है, ये यहाँ पर ये बता रहा है कि ये जो पर्टिकुलर इस डेट का जो मंथ है उसका एक कौन सा वीक है, वो यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करके लाके दे रहा है। स्टार्ट ऑफ वीक का स्टार्ट कौन का डेट क्या है वो यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करा के दे रहा है, और एंड ऑफ वीक वो यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करा के दे रहा है। तो इस तरह से आप सभी एक्सपेक्ट को एक्सप्लोर करके इसको एक बार देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे आने वाले टास्क में इसका बहुत यूज़ होने वाला है। तो यहाँ से अभी मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ और आगे चलते हैं। यहाँ पर डे कौन सा है इसने एक्सट्रैक्ट कर दिया, इस डेट का डे यहाँ पर ये एक्सट्रैक्ट कर रहा है। फिर इसके बाद डे ऑफ वीक का एक कौन सा दिन है वो यहाँ पर ये एक्सट्रैक्ट करके ला के दे रहा है। डे ऑफ ईयर का एक कौन सा दिन है ये यहाँ पर देखिए ला के दे रहा है। इसके बाद स्टार्ट ऑफ डे, तो स्टार्ट ऑफ डे वो सेम डेट ही रहता है। इसके बाद एंड ऑफ डे सेम रहेगा क्योंकि ये स्टार्ट डे और एंड डे इस एक पर्टिकुलर डेट का सेम ही रहता है। यहाँ पर देखिए जैसे ये वाली डेट है तो स्टार्ट ऑफ डे और एंड ऑफ डे ये सेम ही रहता है। इसके बाद नेम ऑफ द डे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए ये वाली डेट में उसका नेम ऑफ द डे क्या होगा, थर्सडे, संडे, फ्राइडे, वेडनेसडे, ये एक्सट्रैक्ट कराने के लिए ये ऑप्शन का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो अभी मैं इन कॉलम्स को रिमूव कर देता हूँ और आगे चलते हैं। इसके बाद ये सारे ऑप्शन हमने फाइंड आउट कर लिए और अब मैं आपको बताता हूँ कि कोई पर्टिकुलर एम्प्लॉई है वो आज उनकी एज क्या है, वो कितने साल के हो गए, ये कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से मैं चला जाता हूँ डेट वाले ड्रॉप डाउन पे, ऐड कॉलम पे मैंने क्लिक कर रखा है और यहाँ से लेता हूँ एज। तो ये देखिए एक कॉलम में एज निकाल के दे दिया, लेकिन ये जो फॉर्मेट आया ये आया डेज, आवर्स, मिनट्स और सेकंड्स फॉर्मेट में। मुझे नहीं चाहिए इस तरीके से, तो मैंने यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लिया और मैं ड्यूरेशन यहाँ पर गया और मुझे चाहिए टोटल ईयर्स में, ये मैंने क्लिक कर दिया। तो ये टोटल ईयर्स यहाँ पर निकल के आ रहा है इनकी एज, और इस कॉलम को मैं क्या कर देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ और ये टोटल ईयर्स मुझे चाहिए था, यहाँ पर मैं लिख दूंगा एज और यहाँ पर इसको सेलेक्ट करके ये फ्रैक्शन में आ रहा है, इसको मैं ट्रांसफॉर्म कर दूंगा। ट्रांसफॉर्म टैब में गया और यहाँ से गया राउंडिंग में और इसको कर दिया राउंड डाउन। तो ये एज निकल के आ गई पर्टिकुलर एम्प्लॉय की। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि ऑर्गेनाइजेशन के साथ ये कितने समय से एक बंदा जुड़ा हुआ है वो मुझे
फाइंड आउट करो, तो क्या करेंगे, यहाँ पर लेंगे ये वाला कॉलम स्टार्ट डेट और फिर जाएंगे ऐड कॉलम में और यहाँ से लेंगे डेट में ड्रॉप डाउन में एज और ये निकल के आ रहा है और फिर ये वही वाला फॉर्मेट है डेज, आवर्स, मिनट्स और सेकेंड्स। तो इस बार मुझे फिर से वही चाहिए, क्या, इस बार मुझे दिन चाहिए कि कितने दिन से कोई एक एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसको कर दूंगा सेलेक्ट और ड्यूरेशन में जाऊँगा, इस बार ले लूँगा टोटल डेज। तो यहाँ पर देखिए एक्सट्रैक्ट होकर आ गया कि कोई एक पर्टिकुलर अमित वर्मा इतने दिन से ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए हैं। तो इस तरह से डेट ट्रांसफॉर्मेशन के कुछ बेसिक ऑप्शन आपको सिखाए इस वीडियो में। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और रेगुलर बेसिस पे अलग अलग लर्नर्स के लिए वीडियोस आने वाले हैं। बीच में थोड़ा गैप ज़्यादा हो गया क्योंकि मैं कुछ अपना अदर वर्क में फंसा हुआ था, उसके लिए मैं आप लोगों से सॉरी कहूँगा, लेकिन अब रेगुलर बेसिस पे वीडियोस आएंगे और बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक अलग अलग लर्नर्स के लिए मैं रेगुलर बेसिस पे आपके लिए वीडियोस लेकर आता रहूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए मेरे चैनल के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके जाइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।